सवाल को समझिए। बोला है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। यानी हमको डी का मान निकालना है। क्या पदांतर जिसको बोलते हैं। देखिए 17वां पद बोला है ना, नहीं इसमें ए दिया हुआ है और ना ही डी दिया हुआ, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, ए डी। तो देखिए आपका टी 17वां है ना, 17 बराबर ए प्लस एन का जगह 17वां है तो एन का जगह कितना रखेंगे 17 माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है, बराबर कुछ नहीं है तो बराबर 0 कर लेते। ठीक है, नहीं दिया हुआ है, सॉल्व कीजिए। ए प्लस 16 डी बराबर 0, इसके मान लेंगे समीकरण 1। अब बोला है कि उसके 7वें पद से उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद से यानी देखिए टी 10 बराबर ए प्लस 10 माइनस का 1 इंटू डी। कितना अधिक है 7 अधिक है। लिखिए ए प्लस 10 में से 1 गया तो 9 डी, प्लस में 7 है ना, बराबर को उन्हें भेज देंगे तो माइनस में 7। समीकरण बन जाएगा दूसरा। अब इसको लिखेंगे, समीकरण सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 घटाव समीकरण 2 से क्या, चलिए इसको लिखिए। तो एक यहाँ है, लिखे हैं ए प्लस कितना है 16 डी बराबर 0। दूसरा समीकरण है ए प्लस 9 डी बराबर माइनस का 7। चलिए साइन चेंज कीजिए, घटाने पर तो साइन चेंज होता है, जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है। ए से ए आपका 16 में से 9 गया तो 7 डी बचा कि नहीं, बताइए आप लोग। आप बीच के चिन्ह से मतलब नहीं ना है, प्लस में हो गया अब 7, इधर गुना में 7 है, उधर जाएगा तो बोलो कितना मरते में 1। सवाल में क्या पूछा था बोलो, क्या निकला, डी ना निकला है, सर्वांतर मतलब डी, और ये सवाल आपका बन गया। नोट कीजिए, सवाल को समझिए। क्या बोला सवाल में कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। यानी कि 10 के और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हो सकता है, जहाँ 4 से भाग लग जाए पूरा, ये बात पूछ रहा है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, 10 में तो 4 से भाग लगेगा नहीं, 11 में 12 में लग जाएगा, तो कहाँ शुरू करेंगे 12 से। अब फिर किसमें 4 से भाग लग जाएगा, इसके बाद 13 14 में नहीं लगेगा। अब इसके बाद किसमें लग सकता है 20 24 बहुत सारा होगा। अंतिम में कहाँ तक जाएगा, जो 250 से कम होता है 248 तक 4 से भाग लग जाएगा। 4 6 24 और 4 2 8 लग जाएगा ना, बात समझा रहा है हमारा। 12 से शुरू होगा और 248 तक, जो कि 10 और 250 के बीच में होगा। अब समझिए इसमें आपका इसमें ए क्या हो जाएगा, बोलिए 12, डी हो जाएगा आपका 4, 16 में से 12 गया 4 बचा। अच्छा अंतिम पद कितना दिया हुआ, कहाँ तक जाएगा, तो आपका अंतिम पद कितना हो गया। चलिए इस फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे, इसको बैठाते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो 248 बराबर हो जाएगा आपका 12 प्लस, फार्मूला बैठा रहा है, ऐसा ना सोचिए हम क्या है कैसे लिख देते हैं। एन का मान निकालना है और डी दिया हुआ आपका 4। चलिए 248 बराबर 12 प्लस 4 को एन से गुना करेंगे तो 4n, माइनस 1 को 4 से गुना करेंगे तो माइनस का 4। 12 में से 4 घटे कितना बचेगा, बोलिए तो 8 बचेगा। 248 बराबर 8 प्लस का 4n, इधर प्लस में 8 है, उधर इधर आया तो यानी 248 माइनस का 8 बराबर 4। 248 में से जब 8 घटेगा तो कितना बचेगा, बराबर 4, इधर गुना में 4 इधर आया तो 60 होगा, बोलिए आंसर 60 होगा। हाँ कितना आएगा 6 चक 24
यानी कि आपका n का वैल्यू, तो समझिए 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे? 60। बन गया सवाल। कितना इजी था। अब इसको देखिए, बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद, यानी 3 गो पद आपको, श्रेणी का संख्या है उसका पद कहलाता है। तो मान लीजिए पहला पद आपका दिया हुआ है 5x प्लस का 3, दूसरा पद दिया हुआ है 8x और तीसरा पद दिया हुआ है 9x प्लस का 3। तो पूछ रहा है x का मान बताइए। इस तरह के ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 नंबर में और 2 नंबर में। तो आइए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ध्यान से देखिए क्या करना होता है। दूसरा में से पहला को घटाएंगे बराबर तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे। कहने का मतलब आप इसको ऐसे लिख लीजिए, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। नहीं समझ आ गया बात? ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है। कल पद बताए थे ना। चलिए वही काम करते हैं। A2 कितना है इसमें? 8x है ना, माइनस A1 कितना है? 5x प्लस का 3। इसको कोष्ठ में घेर देंगे, माइनस का चिन्ह है इसीलिए, ठीक है। अब बराबर है तो करेंगे बराबर, फिर A3 कितना है? 9x प्लस का 3। इसमें से A2 को घटाना है। A2 कितना है? 8x। इसको कोष्ठ में नहीं घेरेंगे क्योंकि ये सिंगल है, अकेले है। कि 2 का था इसलिए इसको कोष्ठ में घेरे। आगे समझिए, यहाँ देखिए 8x माइनस माइनस प्लस, तब 5x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 3 है तो 3 लिख दिए। आगे देखिए 9x में से 8x जाएगा तो कितना बचेगा बउआ? सीधे 1x बचेगा ना। आप प्लस का 3 पक्षांतर कीजिए, x वाला को एक साइड कीजिए, संख्या वाला को x निकल जाएगा। x का मान तो निकालने आना चाहिए। चलिए निकाले। अब इधर 8x को लिखिए, इधर प्लस में x है, सॉरी 8x में से 5x जाए कितना बचेगा? प्रिंस यहाँ बचा 3x, इधर प्लस में 3 इधर लाएंगे तो सॉरी इधर प्लस में x इधर लाएंगे तो माइनस में बराबर। इधर क्या बच गया? 3। इधर माइनस में 3 उधर भेज दिए तो कोई दिक्कत हो रहा है? 3x में से 1x जाएगा कितना बचेगा? 2x। 3 और 3 6। x के इधर गुना में 2 उधर जाएगा तो बट्टा में यानी भाग में कितना मरते कटेगा बताइए? 3। आपका x का मान कितना आया? 3। इसको नोट कीजिए, आप फेयर करते रहिएगा। इसी टाइप का सवाल एग्जाम में 1 नंबर और 2 नंबर में पूछे जाते हैं, नोट कीजिए। अब थोड़ा इस सवाल को समझिए, सभी एनसीईआरटी सवाल है। बोला है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, मतलब 3 अंक होना चाहिए। हम लोग यहाँ तक पढ़े थे 2 अंक, ये देखिए 99 तक पढ़े थे ना 2 अंक, ये 2 ही अंक है। अगर हम इसको जैसे ही 100 लिख दिए, ये हो गया आपका 3। क्या 100 में 7 से भाग लगेगा? नहीं ना। 101 में नहीं लगेगा 7 से, 102 में भी लग जाएगा 7 से। लिख के देख लेते हैं 102 7 से, 7 एकम 7 कहाँ लगेगा? 7 एकम 7 नहीं लगेगा। 103 में भी नहीं लगेगा। 104 लिख देते, नहीं 7 में भी नहीं लगेगा। 34 से थोड़ी भाग लेते। चलो 5 से 7 से देखते हैं हम। 7 एकम 7 3 बजे, हाँ लग जाएगा। कहाँ से शुरू होगा? 105 से शुरू करें। कहाँ से? 105 से। फिर इसमें 7 बढ़ा कितना हो जाएगा? 100 जब भाग लग जाएगा 7 से तो 7 बढ़ाते चले भाग लग जाएगा। 100 हो जाएगा। 12 7 19, यानी कहाँ तक? 3 अंक की संख्या होना चाहिए जिसमें किससे भाग लग जाए? 7 से। तो देख लेते हैं, तो लास्ट तो 3 अंक वाला 9 से 99 होता है। 7 से भाग करके देखते हैं, तो 7 एकम 7 नहीं लगेगा। ये कहाँ लग रहा है? कट में नहीं कर रहा। और देखते हैं घटा के 5 देखते हैं। 7 एकम 7 2 बच गया, ये भी नहीं लगेगा। 4 देखते हैं। 7 एकम 7 7 एकम 7 2 बच गया। 7 चौके 28 1 बच गया। 7 कट जाएगा। देखो 7 एकम 7 2 बच गया ना। 2 पर 9 29, 7 चौके 28 1 बच गया और 1 पर 4 14 था। 7 दूना 14, यानी ये अंतिम कितना होगा? 994। ठीक है। अब देखिए आपको पता है ना ए और डी, इसमें कोई दिक्कत है? अंतिम पद मतलब ये आपका क्या है? TN है। इसमें आपका ए बराबर हो गया 105
5, ठीक है। डी बराबर हो गया आपका 105, 112 में से 105 जाए कितना बचेगा बताइए? 7 बचा, जी बचा ना। और टीएल कितना दिया हुआ है आपका 994 निकाले हैं ना अभी। इस वाला फार्मूला पर आप क्या कीजिए बैठा देते हैं। 994 बराबर 105 प्लस n माइनस का 1 डी के जगह 7। 994 बराबर 105 प्लस 7 को n से गुना करेंगे 7n माइनस 1 को 7 से गुना करेंगे 7। 994 बराबर 105 में से 7 घटे कितना बचेगा? 15 में से 7 के 8 यानी कि 98 जी प्लस 7n। सही घटा रहे हैं ना? जी सही। बाई चांस अगर घटाने उठाने मिस्टेक हो तो कहना, ठीक है। 15 में से 7 के 8 सही है। इधर प्लस में है 98, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस का ये 98। उधर कितना बच गया आपका 7n। कोई दिक्कत नहीं ना इतना में। 14 में से 8 गया तो बचा आपका 6। 18 में से 9 गया तो आपका बच गया ये 9। ये 8 बचा ना। एक बार फिर देख लीजिए, जोड़ घटाव में मिस्टेक हो जाता है। 14 में से 8 गया 6 बचा, 8 बचा। 8 में से तो 9 घटेगा नहीं, एक इससे लेगा। तो 18 में से 9 गया तो 9 बचा। एक इसको जब दिया तब 8 बच गया, ठीक है सही घटा है। बराबर 7n। इधर गुना में 7 है, इधर आएगा तो 896 बटा का 7 बराबर बचा क्या n। भाग करने आता है ना आप लोग? भाग करके भाग लिख दीजिए, हम ऐसे डायरेक्ट काट देते हैं। 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूना 14, 5 बचा, 7 अठे 56 बराबर n। सही काटे की गलती? थोड़ा देख भी लेते हैं, मिस्टेक हो जाता है कभी। आज सही कटा है। चलिए प्रिंस कह दिया तो सही होगा। प्रिंस कह दिया सही कटा है तो सही कटन होगा, इसको नोट कीजिए। इस सवाल को समझिए। बोला कि एपी, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। एपी का क्या पद निकालना है हमको? 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद जो है ना 38 है। 11वां पद कितना है? 38 है। और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले हमें इसमें ए और डी निकालना होगा। ए और डी जैसे निकलेगा तो हमको पता है कमा पद निकालना है 31वां, यानी कि इनका जगह 31 रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हमको ए डी निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ऐसे करते हैं। इसको देखिए, हम टोटल मेथड से बनाते हैं ताकि दिक्कत ना हो। क्या बोला? 11वां पद बोला है ना, T11 बराबर 1 घटा के लिख देंगे तो a प्लस 10 डी, थोड़ा शॉर्ट में कितना दिया हुआ है 38। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ऐसा हमने काहे किया? फार्मूला इस पर बैठाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n के जगह रखेंगे 11, 11 में से घटाएंगे तो 10, और 10 को d से गुना कर 10 डी नहीं हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं, बात समझ गए? कई क्वेश्चन करवा चुके हैं इस तरह के, इसलिए ऐसे करवाए हैं। आप देखिए, फिर आपको बोला है 16वां पद 73 है, तो हम इसको T16 लिख करके बराबर a प्लस 16 है ना, तो कितना हो जाएगा घटा के 15 डी बराबर हो जाएगा आपका 73। हो जाएगा समीकरण दूसरा। आइए लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलिए घटाते हैं। a प्लस 10 डी बराबर 38, a प्लस 15 डी बराबर 73। इसको सॉल्व करिए। साइन चेंज करेंगे, घटाने पर तो साइन चेंज करेंगे, अगर जोड़ने पर आएगा तो साइन चेंज करने की जरूरत। a से a खत्म हो गया, 10 में से 15 जाएगा तब बचेगा माइनस का 5 डी, बचेगा ना जी। बराबर 38 में से 73 घटेगा कितना बचेगा? 13 में से 8 गया तो 5, 6 में से 3 गया तो 3, माइनस में बचेगा ना, माइनस माइनस हो जाएगा। इधर डी के गुना 5 है, उधर जाएगा तो भाग में, बिल्कुल सही। कितना मरते में कटेगा? यानी आपका डी कितना निकला? 7, ठीक है। कभी कभी सवाल में सीधे डायरेक्ट दे देगा डी का मान बताइए, पदांतर बताइए, सर्वांतर बताइए, तो इतने पर हमारा आंसर बन जाएगा। लेकिन इसमें लंबा करना, हमको 31वां पूछ रहा था, इसको सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 में डी का मान रख कर और क्या करेंगे? ए निकालेंगे। निकाले? किस में रख दे बोलिए तो? पहले में रखते हैं। चलिए आप लोग जिसमें कहिएगा उसी में रखेंगे। समीकरण 1 में डी के मान
क्या करने पर? रखने पर। चलिए समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ दिख रहा है समीकरण 1। ए को ए लिखिए प्लस 10 गुना डी की जगह कितना रखना है? 7 बराबर 38। ए प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। इधर प्लस में 70 उधर गया तो ए बराबर हो जाएगा 38 माइनस का 70 होगा ना। घटाइए तो ए कितना आ जाएगा घट के? 10 में से 8 गया तो 2 42 और ये बच गया माइनस में 42। 6 में से 3 गया तो कितना? 6 में से 3 गया तो 3 माइनस का 32 आया। देखिए तो ठीक बना है, सही घटा है। 10 में से 3 गया तो सही है। अरे 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 6 बच गया, 6 में 3 गया। चलिए अब हमको निकालने के लिए क्या बोलता है? 31वां पद। चलिए आपका ए और डी निकल गया ना, ए यहाँ रहा और डी यहाँ रहा ना। तो अब हमको निकालने के लिए बोल रहा है ये वाला, क्या बोला है? तो यहाँ लिखेंगे पराशर से लिख दीजिए, अच्छा लगता है देखने में। क्या हमको जो बोला उसको लिख दीजिए पराशर से। 31वां पद यानी कि आपका एन कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा 31। ये वाला फार्मूला बैठा देंगे और हमारा 31वां पद निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, ए प्लस टी 31 बोल रहा है। तो ए का जगह लिखेंगे माइनस का, बोलिए माइनस का 32 प्लस एन का जगह लिखना है 31 और डी कितना है? 7। देखिए माइनस का 32 प्लस 31 में से जब एक जाएगा तो बचेगा 30। 30 से गुना करेंगे माइनस का 32 और गुना कीजिए 7 या 21 यानी 210 है ना। अब क्या होगा कि 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, बचेगा ना। ये बच गया 20। 20 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 17। यानी कि आपका 31वां पद कितना निकल गया? 178। ये बन गया आपका राइट आंसर। नोट कीजिए, इस सवाल को समझिए। बोला है कि 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है? ठीक है, कौन सा पद 78 है? जैसे पहला ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो 78 का नंबर कैमा स्थान पर होगा? 78 कौन सा स्थान पर होगा ये पूछ रहा है। बात समझ गई? इसको बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे देखिए। आपको ए पता है ना, इसमें क्या हो जाएगा? 3। अच्छा डी कितना होगा? 5। तुम लोग तो बहुत तेज हो गई। कहाँ तक? माइनस से ना 5 हो। हाँ? नहीं प्लस में से ये आपका हो गया टीएन। क्या हो गया? टीएन। ठीक है, कैमा नंबर पर 78 आएगा ये पूछ रहा है। ठीक, चलिए बनाते हैं इस फार्मूला पर। टीएन का जगह रखेंगे हम 78। टीएन 78 दिया हुआ है ना। आप समझिए, ए प्लस एन माइनस 1 वाला फार्मूला जो है उस पर बैठा रहे हैं। हो जाएगा 3 प्लस एन तो नहीं दिया हुआ, एन निकालना है हमको। और डी का जगह दिया हुआ है 5। 78 बराबर 3 प्लस 5 को एन से गुना करेंगे तब 5n होगा, और माइनस 1 को 5 से गुना करेंगे तो माइनस 5। 78 बराबर 3 में से 5 घटा कितना बचेगा बाबा बताओ? माइनस का 2 प्लस 5। रिकॉर्ड हो रहा है अभी? हो रहा? अब समझिए फ्रेंड्स, इधर देखिए, इधर माइनस में 2 है ना, इधर भेज देंगे तो 78 प्लस 2 बराबर बचा 5n। कितना हो गया? 80 बराबर 5n। क्या इसका आंसर क्या होगा? n बराबर, बोलिए n बराबर क्या होगा? 5 से 16 पंचे 80। कितना होगा इसका नंबर? क्या 16। हाँ, n बराबर कितना निकला? यानी कि 16वां नंबर पर जाइएगा ना, 3, 8, 13, 18 करते ऐसे बढ़ते बढ़ते देखो 5 बढ़ रहा है ना सब में। 5 बढ़ाते बढ़ाते आप कैवा नंबर पर जाइएगा?
जब आप 16वां नंबर पर जाइएगा ना तो आपको 78 आएगा। आ जाएगा। तो उतना लंबा दिमाग लगाइएगा, उतना नहीं लगाना था बउआ। इस सब का फार्मूला होता है, इसको नोट कीजिए। एक आध सवाल और करवा देते हैं, रुक जाइए। सवाल ये है, इस टाइप का सवाल 1 नंबर में पूछता है, कराना जरूरी है। बोला है कि निम्न संख्याओं के माध्य निकाले। क्या पूछ रहा है? निम्न संख्याओं के माध्य निकाले। ठीक है, आसान है बहुत, भारी थोड़ी होता है माध्य। पहला बोल रहा है 1 नंबर पे जो सवाल है आपका, इसमें वो आपका 7 और 19 दिया है। देखिए माध्य निकालने के लिए कुछ भी पूछे उससे मतलब थोड़ी ना है। क्या करेंगे, जितना दिया हुआ रहेगा ना सबको जोड़ के आ गिनेंगे कै गो है, जय गो रहेगा ना उतना से क्या कर देंगे, भाग। सिखाए हुए है ना, तो सिखाए हुए तो क्या दिक्कत है। लिखिए माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या हो जाएगा इसमें, 7 जोड़ 19 कै गो है बताओ। तो 2 से सॉल्व करो इसको। 19 7 कितना होता है, 26। 26 बटा का कितना मरते में कटा। इस तरह का सवाल 1 नंबर में पूछता है। क्या नंबर में? एक सवाल और करवा देते हैं। आप लीजिए दूसरा एग्जाम्पल समझिए। दूसरा बोल रहा है 1 बटा का 3 और 1 बटा का 8। इसका भी आपको बताना है माध्य। तब माध्य बराबर इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से करेंगे भाग। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। भिन्न का जोड़ आता है ना, तो ऊपर वाला का पहले कर लेंगे भिन्न का। तो 8 एकम 8, 3 एकम 3, 8 3 हो जाएगा 11 बटा 8 तिहाई 24। इसके बट्टा में क्या है, 2। चलिए देखिए 11 बट्टा में इसको इससे हो जाता है गुना। क्या हो जाता है, 24 दूना 9th क्लास याद है, हरों का परिमेयकरण में बताए थे ना, नीचे वाला गुना हो जाता है इसे। ये आपका बन गया इसका आंसर। आप दशमलव भी भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या इतने बार छोड़ दीजिए, उतना दिमाग क्या फंसाना है। एक और सवाल करा देते हैं इस टाइप का, क्योंकि अगर माध्य पूछे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में तो छोड़ना, मैथ के सवाल के तो एकदम नहीं छोड़ना। ठीक है, एक सवाल और करा देते हैं। बोला है -3 और 15। कौन है, -3 और 15। इसको भी आपको माध्य ही बताना है। तो लीजिए लिखिए माध्य बराबर -3। हम क्या बोले, संख्या को जोड़ दीजिए, जब वो संख्या तैसे भाग कीजिए। तो जोड़ दिए, यहाँ देखिए जोड़ दिए ना, तो जोड़िए। तो यहाँ 15 में से माइनस में तो घर जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 12 बचा। ठीक है, और नीचे में कितना मरते में कटेगा, 6। भारी है, आसान है ना। नोट कीजिए, समांतर श्रेणी का हर क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन हो गया खत्म। क्या